दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि सनमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सनमन। आज का दिन जो आने वाला है तो दीपावली का ये शुभ अवसर है, जिस पर हम लोग जो भी जहाँ हैं तो दीप प्रज्वलित करते हैं देवता के सामने। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है और हर तरह से साफ सफाई घर द्वार की होती है। और जो गोसाई घर कहते हैं गोसाई बाबा का, तो वहीं पर दीप जलाते हैं, घी का दीप। और यही रटते हैं कि लक्ष्मी घर दरिद्री बाहर, यही करके हम पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी तो आती नहीं है, दरिद्री जाती नहीं है, पर दीप हम हर साल जलाते हैं। तो इसके पीछे भी रहस्य है। संत महापुरुष कहते हैं जब तक हम संतों की जुक्ति नहीं लेंगे, संत महापुरुषों के द्वारा जानेंगे नहीं कि दीप कैसे जलाया जाता है, तब तक लक्ष्मी घर नहीं आएगी और दरिद्री बाहर नहीं जाएगी। फिर भी हम लोग दीप जलाते हैं। बाहरी भाव है कि देखिए, एक बार जब भगवान प्रभु श्री राम को गंगा जी पार करना था तो केवट जी वहाँ पर शर्त रख दिए। कहते सरकार, जब तक मैं आपका चरण नहीं पखारूंगा तब तक मैं आपको उस पार जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और मेरे पास एक घर वाली है और बाल बच्चे हैं, उसका भरण पोषण बड़ा मुश्किल से होता है। और मैंने सुना है कि आपका चरण स्पर्श पत्थर में होता है तो नारी हो जाती है, कहीं नौ भी नारी हो गया तो फिर आफत हो जाएगा। इसलिए आपका मैं चरण धोऊंगा तब आपको उस पार उतारूंगा। तो भगवान समझ गए कि भक्त बड़े भोले भाले हैं, बहाना कुछ भी हो पर ये चरण धूल चरणामृत पान करना चाह रहे हैं। तो बड़े चतुर भक्त हैं, तो भगवान तैयार हो गए और प्रभु का चरण पखार लिए केवट और भगवान को उस पार कर दिए। तो भगवान मैया जानकी से कहते हैं कि जानकी जी देखिए, ये बेचारा गरीब है, इसका जीविका यही है। ये नाव से आदमी को जो भी आता है उसको उस पार इस पार करते हैं, उसी से जो कुछ पैसा होता है जीवन चलाते हैं। पर हम लोग पार तो उतर गए, पर जा रहे हैं जंगल वनवास, कुछ तो है नहीं साथ में, लेकिन नियम है कि कुछ देना चाहिए। तो मैया जानकी के हाथ में अंगूठी, तो वही देने लगे भगवान। तो केवट कहते सरकार देखिए, एक जाति और एक प्रोफेशन के जो लोग होते हैं ना, तो एक दूसरे से पैसा नहीं लेते हैं। तो भगवान कहते भाई, और तुम और मैं कौन सा एक जाति एक प्रोफेशन क्या है? हमारा काम अलग, हमारा बिरादरी अलग, आपका अलग, तो एक कैसे है? तो केवट जी कहते सरकार एक ही है। मैं छोटी सी नदी को पार करता हूँ और जो भक्त आपका नाम लेते हैं वो भव पार हो जाते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये नदी पार कर दिया। जब मैं भवसागर में डूबता हुआ आपको पुकारूंगा तो आप मुझे उस दिन भाव से पार कर देना, बस यही अदला बदली कर देना। तो यही है भक्तों का भाव। मुझे लगता है जो भी यहाँ गुरु धाम आए हैं तो यही भावना लेकर के गुरु महाराज के सामने दीप जलाऊंगा। पर जबकि सब ज्ञानी कोई ऐसे नहीं है, गुरु महाराज है, संत मत का ज्ञान है, तो सब जानते कि बाहर में दीप जलाने से कुछ होता जाता नहीं है जब तक अंदर में नहीं हो। तो बहुशास्त्र कथा कंथा रोमन थे न विर्थैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुते ज्योतिरांतरम। ये सत्संग योग में गुरु महाराज लिखे हैं कि बहुत सारे शास्त्र पुराण के मंथन से इधर उधर के बात विचार से क्या फायदा है,
पवन तनय हनुमान जी अपने अंतर की ज्योति का खोज करो, मारुते ज्योतिरांतरम, उसी से सब कुछ होता है। अंदर में हो प्रकाश न बाहर प्रकाश के। ये सब जानते हैं कि केवल गौ गिनने से दूध नहीं मिलता, ये सब जानते हैं कि भोजन करने से पेट नहीं भरता है। फिर भी जो तीनों लोकों को प्रकाश करते हैं, जो समस्त विश्व ब्रह्मांड को प्रकाश करते हैं, प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है, 100 करोड़ सूर्य को का प्रकाश भी जिसके सामने फीका है, तो ऐसे परमात्मा को हम क्या प्रकाश दिखाएंगे। गुरु सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरुए। तो गुरु तो स्वयं सूर्य रूप है। कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगीजिए। दमकत कड़क कड़क गुरु धामा, उल्टी अलल तुलसी तन तीजे। गुरु का धाम ऐसा है। कोट भान, भान मतलब होता है सूर्य, कोट मतलब करोड़, करोड़ों सूर्य का प्रकाश से भी अधिक प्रकाश है वहाँ। तो फिर भी होशियारी यही है केवट के तरह कि सरकार आप तो प्रकाश पुंज है, प्रकाश स्वरूप है, पर हम जीव आज से नहीं, अनादि अनंत काल कह लीजिए कि घोर अंधकार में ही तो पड़े हुए हैं ना। घोर अंधारी में जीव दुखित छल, होई गेल सकल सनात। देख माया का रूप तिबिर आगे फिरे। कहते माया यही है, सामने में जो अंधकार है ना, यही माया है, सबसे बड़ा माया। तो यहाँ नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, तू उतरी परियो तम माही। हम तम में हैं, अंधकार में हैं। या नगर, जिस नगर में हम हैं वहाँ कभी दीप बत्ती, कोई सरकार का विकास फंड बहुत है, पहले डिबिया से लालटेन हुआ, फिर लाइट हुआ, फिर एलईडी हो गया, लेकिन अंदर का बाहरी सरकार में क्षमता नहीं कि अंदर में भी लाइट पहुँचा दे। बाहरी सरकार वहाँ नहीं पहुँचा सकते। घोर अंधकार में हम हैं जीव, बाहर के सूरज भी अंदर में प्रकाश नहीं कर पाते हैं। तो नैन नगर, जिस नगर में हम बरसों से रह रहे हैं, वहाँ घोर अंधेरा ही है, और ये अंधकार ही सब दुखों का कारण है। तो यहीं पड़े हुए हैं, पर इसी अंधकार में पड़े हैं, और यहीं से हम एक छोटा सा दीप लेकर के रखते हैं गुरु महाराज के सामने कि सरकार मेरे पास तो कुछ सामर्थ्य है नहीं, मैं आपको दीप दिखा रहा हूँ, और इसके बदले में हम अज्ञान अंधकार में पड़े हुए जीव के अंदर में आप प्रकाश कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की। तो एक यह भी भाव है दीपावली का, और हकीकत में बड़ी महिमा है दीप जलाने की, बड़ी महिमा है। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माम अमृतम गमय। संत महापुरुष कहते हैं, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे असत से सत की ओर ले चलिए, और अमरता, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलिए, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तम मतलब अंधकार से मुझे ज्योति की ओर ले चलिए। यही प्रार्थना होता है। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। मतलब गायत्री माता का रूप दे करके पूजा करते हैं ना, हरिद्वार में गायत्री का जो बहुत बड़ा संस्थान है। तो कहने का मतलब उसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि हम उस प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो ये प्रकाश की बहुत बड़ी महिमा है। इससे लाभ भी बतलाया गया है। तुलसीदास जी महाराज यहाँ कहते हैं, ये जो प्रकाश है ये चिंता मणि के तरह है। उसका उदाहरण चिंता मणि से दिया गया है। चिंता मणि एक मणि है, जैसे सांप भी एक मणि रखते हैं ना, नागमणि जिसको बोलते हैं, तो सांप भी मणि रखता है, वो नाग देवता, और मणि में प्रकाश है, तो वहाँ जो कीड़े मकोड़े जो भी आता है तो उसको खाते हैं उसी के सहारे। मणि वाला नाग, बहुत सारा फिल्म उलिम भी चला है, देखते हैं हम लोग मणि का कितना महत्व है। इसी तरह एक होता है पारस मणि। पारस मणि का प्रभाव है कि उसको लोहा से छुआ दीजिए, वो लोहा लोहा नहीं, सोना हो जाता है। इसी तरह एक है चंद्रमणि, एक है सूर्यमणि।
एक है स्यमंतक मणि जो 8 भर सोना देता था, ये भगवान कृष्ण सत्राजित से भगवान को मिला था, ये स्यमंतक मणि। तो इसी तरह बहुत तरह के मणि है। इसी तरह एक है चिंता मणि। हर चीज़ के नाम के पीछे अर्थ होता है, उसका एक गुण होता है। तो चिंतामणि इसका नाम क्यों पड़ा? मणि कोई है उसका नाम चिंतामणि इसलिए पड़ा कि वो मणि जिसको मिल जाए ना उसका चिंता फिकिर खत्म। एक मणि, अंग्रेजी में मणि मतलब होता है रुपया। मणि मणि मणि। एक अंग्रेज बोल रहे थे वी वांट 3 थिंग्स, 1 इज मनी, 2 इज मनी, 3 इज मनी, ओनली मनी मनी मनी। क्या करोगे? तो एवरीथिंग वी गेट फ्रॉम द मनी, मतलब सब कुछ हम पैसा से ही करते हैं, पर पैसा सब कुछ नहीं देता है। तो ये मणि तो अंग्रेजी हुआ, पर हिंदी में मणि होता है चिंता मणि, जिसके द्वारा हमारी चिंता चली जाती है। पर संत महापुरुष कहते हैं चिंता मणि काम धेनु और कल्प वृक्ष भी किसी को मिल जाए तो वो शांत से नहीं रह सकता है। उसे तो शांति तब मिलती है जब संत सदगुरु महाराज के शरण में जाकर के वो भक्ति करते हैं, तो असली चिंता मणि तब उसे मिलती है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति यदि गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि कामधेनु कल्प वृक्ष में क्या है? चिंतामणि लीजिएगा तो लगेगा कि थोड़ी देर के लिए हम निश्चिंत हो गए। वैसे आदमी कोई टेंशन में रहता है, डॉक्टर उसको भी इंजेक्शन दे देते हैं बेहोशी वाला, कुछ दिन के लिए तो निश्चिंत हो गया, लेकिन वो सदा के लिए निश्चिंत थोड़ी हो जाता है। तो वही है चिंतामणि, कुछ देर के लिए तो बोतल भी लोग पी लेते हैं तो क्या होता है? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तो कितना देर भाई? तो जितना देर निशा रहता है उतनी देर ना, इसके बाद तो फिर टेंशन ही टेंशन है। तो यही बाहरी मणि है, इससे बाहरी इहलोक परलोक की संपदा तो मिल सकता है, लेकिन ईश्वर रूपी मणि नहीं मिलती है। इसलिए ये सदा सदा ये शाश्वत सुख नहीं दे सकता है। तो इस मणि में वो शक्ति नहीं कि इस जीव को पीव से मिला दे। ये शक्ति केवल समर्थवान सदगुरुदेव में है। जो जीव सदगुरु के चरण शरण ग्रहण करते हैं तो उसे भक्ति रूपी मणि दे करके और सदगुरु परमात्मा से मिला देते हैं, और जीव सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। उसे क्या चाहिए? द वन हु वांट्स नथिंग हैप्पीनेस फॉलोज हिम। कहते जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके पीछे पीछे आनंद घूमता रहता है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो संत महापुरुष ऐसे योग्य बना देते हैं कि परमात्मा जो आनंद के सिंधु हैं, सच्चिदानंद रूपाय, जो स्वयं आनंद के स्वरूप हैं, वो परमात्मा का सानिध्य उसे मिल जाता है, परमात्मा की समीपता मिल जाती है। इसीलिए वो सही माने में वो आनंदित हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये भक्ति ही मणि है, वो हमेशा प्रकाशित होता रहता है। एक साधारण तौर पर राम नाम मणि दीप धरो, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतरी बाहरी, जो चाह से उजियार। तो एक मणि ये भगवान ईश्वर का गुरु का नाम, मतलब गुरु प्रदत्त जो मंत्र है ईश्वर का नाम, वो भी मणि है। उसको जब हम जीव देहरी द्वार मन में रखते हैं तो भीतर और बाहर दोनों तरफ से उजियारा होता है। और जितना लाभ बतलाया गया है ये सब लाभ हमको क्रम क्रम से मिल जाता है। ये मणि ऐसा नहीं है कि कहीं होगा, क्योंकि रामायण तो अब रामायण कब लिखे हैं क्या है नहीं है, ये नहीं है। सो मणि यद्यपि प्रगट जग अहै, ये प्रगट है लेकिन हमको क्यों नहीं मिलता है? आज पूरे छोटे लाल बाबा जो आते हैं वो बोल रहे थे कि जब इस बार आँख की मोतियाबिंद के ऑपरेशन हो गई तब सब कुछ झकास दिख रहा है। तो पहले भी दिखता होगा लेकिन कुछ गड़बड़ी। तो यही बात है कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान वैराग नयन उर्गारी, नाना पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। जो मणि हमें सदा सदा के लिए निश्चिंत कर देता है, जो मणि सदैव प्रकाशित रहता है, जिस प्रकाश में काम क्रोध आदि फतिंगे नहीं आते हैं, अविद्या
जहाँ नहीं आती है प्रबल अविद्या। जिस मणि के प्रभाव से शत्रु मित्र हो जाता है, जिस मणि के प्रभाव से विष अमृत हो जाता है, जिस मणि के प्रभाव से बड़े बड़े मानस रोग से जीव निरोग हो जाते हैं, वो मणि कहाँ है? कहते हैं वो कहाँ है? तो ये नाना पर्वत, ये जो शास्त्र पुराण है ना, यही पर्वत है। राम कथा रुचिरा करना ना शास्त्र पुराण, ये पर्वत है, इसी में वो मणि है। तो मणि हम तो नहीं जानते ना कि मणि कहाँ है, तो कहते हैं जो खोजे हैं मर्मी सज्जन वो जानते हैं, क्योंकि उसके पास 2 तरह की आंखें होती है, उससे वो देख लिए हुए होते हैं। वो कौन सी आंखें हैं? तो ज्ञान वैराग नयन और गारी, ज्ञान और वैराग्य की आंखें उनके पास। कोयला खदान में जो जाता है ना, तो ऐसे नहीं चला जाता, अंदर में अंधकार है। तो देखिएगा एक विदेशी भी हमको ऋषिकेश में एक गिफ्ट दिया था, एक लाइट। आप माथा में बांध लीजिए, जैसे गाड़ी में लाइट जलता रहता है ऐसे जलता है। तो आँख में वो पट्टी जैसे बांध लेता है, वहाँ लाइट जलता है। फिर अंदर में कोयला खदान में जब प्रवेश करता है तो खदान मिलता है कोयला का। तो इसी तरह महापुरुष अंदर में गुरु के चरण नख का ध्यान करके श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो दिव्य दृष्टि आत्मदृष्टि खोल करके अंदर के मणि भक्ति रूपी मणि को खोजे हुए होते हैं। तो ऐसे सज्जन संत महापुरुषों का जब हम संग करते हैं तो वो हमको वो मणि प्राप्त करा देते हैं, और तब जा कर के हमारा दुख सदा सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। और यही असली दीपावली है। तो गुरु के शरण ग्रहण करके और जब हम जुक्ति से भक्ति जप ध्यान करते हैं तो हमारा भीतर भी प्रकाश पुंज से भर जाता है। और बाहर में जब हम प्रकाश जलाते हैं, दीप अगरबत्ती जलाते हैं, तो बस यही भाव है कि हे गुरुदेव, मुझे जो है थोड़ा सा मैं वो दे रहा हूँ, आप उसके बदले में हमारे अंदर में प्रकाश कर दीजिए।